Good morning, student. Today we will discuss about the subtopic fundamental rights. आज मैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में फिर डिस्कस करूंगा। इससे पहले मैंने पीडी 10 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस किया था। आज फिर से मैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस करूंगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, the section of fundamental rights has often been referred to as the conscience of the Indian Constitution। मतलब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो दिए गए हैं, और ये पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक इनको डिस्क्राइब किया गया है। Colonial rules had created a certain suspicion of the state in the minds of the nationalists, and they wanted to ensure that a set of written rights would guard against the misuse of state power in independent India. Fundamental rights thereafter protect citizens against the arbitrary and absolute exercise of power by the state. The Constitution thus guaranteed the rights of an individual against the state as well as against other individuals. Means फंडामेंटल राइट्स वो अधिकार हैं, वो मौलिक अधिकार हैं जो देश के प्रत्येक सिटीजन को प्राप्त हैं, और इनका कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में इनको डिस्क्राइब किया गया है, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक। और ये वो अधिकार हैं जो किसी इंडिविजुअल या इंडियन के जितने भी सिटीजन्स हैं उन्हें प्राप्त हैं। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये किसी दूसरे या विदेशियों को, जो फॉरेनर्स हैं, उन्हें नहीं प्राप्त हैं। मोreover, the various minority communities also express the need for the constitution to include rights that would protect their groups। जैसा कि सब जानते हैं कि समाज में जो निम्न लोग होते हैं या जो मिनोरिटी कम्युनिटीज होती हैं उनको पावर नहीं होती है, और उनके साथ में जो सोसाइटी के जो उच्च लोग होते हैं उन पर अत्याचार करते हैं। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसे लोगों को प्रोवाइड करता, उनके अधिकारों को प्रोवाइड करता है, जिससे कि उनको सुरक्षा, ऐसे ग्रुप को, ऐसे समूहों को सुरक्षा प्राप्त हो। द कॉन्स्टिट्यूशन देयरफॉर आल्सो गारंटेड द राइट्स ऑफ मिनोरिटी अगेंस्ट द मेजोरिटी। और ये जो है मिनोरिटी को प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट प्रदान करते हैं जो मेजोरिटी के द्वारा की जाती हैं, मेजोरिटी के द्वारा जो उनके विरोध में। तो ये गारंटी देती है, ये अधिकार जो है उनको सुरक्षा की गारंटी प्रदान करते हैं। एज डॉक्टर अम्बेडकर हैज said about these fundamental rights, डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा है इन फंडामेंटल राइट्स के बारे में। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हैं वो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, और उनको वो एक मौलिक अधिकार हैं, एक विशेष अधिकार हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो देश के नागरिक हैं, सिटीजन हैं, उनको दिए गए हैं। देयर ऑब्जेक्ट टू फोल्ड, द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज दैट एवरी सिटीजन मस्ट बी इन पोजिशन टू क्लेम दोज राइट्स, एंड सेकेंडली दीज राइट्स मस्ट बी बाइंडिंग अपॉन एवरी अथॉरिटी दैट हैज गॉट द पावर टू मेक लॉज। मतलब ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो देश के प्रत्येक नागरिक को
उनकी पोजीशन को मेंटेन रखने के लिए बनाए गए हैं। और दूसरा जो है, जब कोई भी अथॉरिटी अपना लॉ या पावर का यूज़ करती है तो इन जो है फंडामेंटल राइट्स को ध्यान में रखती है। In addition to fundamental rights, the Constitution also has a section called the Principles of State Policy. This section was designed by the members of the Constituent Assembly to ensure greater social and economic reform and to serve as a guide to the independent India and state to institute laws and policies that help reduce the poverty of the masses. इसके पश्चात ये तो फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि देश के प्रत्येक नागरिक को प्राप्त हैं। अब द फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस इंक्लूड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को इंक्लूड किया गया है जो कि 6 हैं। पहले फंडामेंटल राइट्स 7 थे जिसे राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी को हटा दिया गया है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि निम्न है। फंडामेंटल राइट्स जो कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं उनमें से पहला है राइट to equality, right to equality, right to equality। दूसरा फंडामेंटल है राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। तीसरा जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन लो। Fourth is right to freedom, right to freedom, right to freedom of religion। right to freedom of religion। फिफ्थ कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट। और 6 है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल, राइट टू constitutional remedy, constitutional remedies। So there are 6 fundamental rights in our constitution। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये 6 फंडामेंटल राइट्स जो कि देश के प्रत्येक सिटीजन को प्रदान किए गए हैं। तो फर्स्ट जो है राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी मीन्स राइट टू इक्वलिटी, ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। यानी जो ऑल द पर्सन, सभी जो पर्सन्स हैं वो कानून की दृष्टि से समान हैं, इक्वल हैं। दिस मीन्स दैट ऑल पर्सन्स शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड द लॉस ऑफ द कंट्री। और
देश के सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता है, उन्हें समान प्रोटेक्शन दिया जाता है। इट आल्सो स्टेट्स दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, और किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। कास्ट और सेक्स, कास्ट या सेक्स के आधार पर कोई जो है उनके साथ में भेद नहीं किया जा सकता है। एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड्स, होटल्स, शॉप्स एक्सेट्रा। द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब इनके साथ में जो है कोई भी भेदभाव सरकार नहीं कर सकती है। कैन नॉट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एनीवन, इस मामले में सरकार जो है किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकती है। बट एम्प्लॉयमेंट यानी उसको रोजगार देने में कोई भेदभाव नहीं करेगी। बट देयर आर exceptions to this that you will read about later in this book. The practice of untouchability has also been abolished, और इसी में जो है अनटचेबिलिटी जो एक राइट था उसको अबोलिश कर दिया गया, निकाल दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इस तरह से राइट टू फ्रीडम द इंक्लूड द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, द राइट टू फॉर्म एसोसिएट, द राइट टू मूव freely and reside in any parts of the country, and the right to practice any profession, occupation or business। कहने का मतलब है कि इसमें जो है 6 प्रकार की आपको फ्रीडम दी गई हैं, जिसमें से इसमें इंक्लूड है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की स्वतंत्रता दी गई है, एंड एक्सप्रेशन, इस बोलने और अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। राइट टू फॉर्म ऑफ एसोसिएशन, संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। राइट टू मूव फ्रीली एंड रिसाइड एनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, भारत में कहीं पर रहने बसने की स्वतंत्रता या फ्रीडम प्राप्त है। एंड राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, किसी भी प्रोफेशन को, ऑक्यूपेशन को या बिजनेस को अपनाने की पूरी स्वतंत्रता दी गई है। तो इस तरह से फ्रीडम राइट्स हो गया। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज, यानी जो व्यक्ति 14 वर्ष से कम आयु के हैं, जो चाइल्ड 14 वर्ष से कम के बच्चे हैं, उनके साथ में शोषण न किया जाए, वो उससे जो है ये राइट प्रदान किया जाता है। उनको लेबर के लिए फोर्स ना किया जाए। इस तरह से इस राइट के इसके पश्चात फोर्थ है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। रिलीजियस फ्रीडम इज प्रोवाइड टू ऑल सिटीजन्स एवरी, यानी जो रिलीजियस फ्रीडम है वो प्रत्येक सिटीजन को प्राप्त है। एवरी पर्सन हैज द राइट टू प्रैक्टिस, प्रोसेस एंड प्रोपोगेट द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस, कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी नागरिक देश का है, सिटीजन है, वो किसी भी धर्म को अपना सकता है, कोई रिलीजन को अपना सकता है। आफ्टर दैट कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स में क्या बताया गया है कि द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट ऑल मिनोरिटी रिलीजन आर लिंग्विस्टिक कैन सेट अप द ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन अदर टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर, मतलब जो अल्पसंख्यक है, जो मिनोरिटी हैं, वो अपनी जो है वो रिलीजियस या लिंग्विस्टिक के आधार पर अपने जो है एजुकेशनल संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं, अपनी जो है अपने जो लिंग्विस्टिक आधार टू प्रिजर्व एंड डेवलप, और अपनी कल्चर और सभ्यता को जो है प्रिजर्व भी कर सकती हैं। आफ्टर द लास्ट जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है। दिस also citizens to move the court if they believe that any of their fundamental rights have been violated by the state, मतलब इसमें जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत यदि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का यदि कोई जो है स्टेट हो या
कोई पर्सन हो, कोई नागरिक हो देश का, यदि उसके मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप करता है उसे, तो वो व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाने की परमिशन ये फंडामेंटल राइट्स देता है। ये फंडामेंटल राइट्स जो है इसको डॉक्टर बी राव अम्बेडकर जी ने इसे सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की आत्मा कहा है। तो इस तरह से देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स आई हैव डिस्कस्ड वन बाय वन। ओके, तो इस तरह से ये देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। डीप स्टडी के लिए बुक को स्टडी करें।